आपने सोचा है कि आज आपको कोई मूवी देखना है, लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि मूवी देखना कौन सी है। एक एवरेज मूवी का रन टाइम लेट्स से 2 घंटे होता है, लेकिन मूवी ढूंढने में आप 30, 40, 50 या इवन 1 घंटा बिता देते हो। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम मूवी से ज़्यादा टाइम मूवी ढूंढने में, मूवी को सर्च करने में ज़्यादा लगा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हम साल भर में अराउंड 110 घंटे बिताते हैं ढूंढने में कि आखिर मूवी कौन सी दिखे। तो हम इतना ज़्यादा टाइम 110 घंटे क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इवन हमारी साइकोलॉजी कैसे इसमें एक रोल प्ले करती है। एक और बात बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और एंड में आपको मैं 3-4 मूवी रिकमेंडेशन दूंगा जो कि आई एम श्योर आपने कभी नहीं देखी होगी और आपको देखना चाहिए, और उसको ढूंढने में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज के टाइम भी जब मूवीज़ और शोज़ इतने ज़्यादा एक्सेसिबल है, तो उसके बाद भी हम क्यों इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको ढूंढने में? या फिर क्या उनका इतना ज़्यादा एक्सेसिबल होना ही एक कारण है कि हम इतना ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं मूवीज और शोज़ ढूंढने में? तो आज के टाइम पर सबसे पहले मूवी या शो देखने से पहले हम चूज़ करते हैं कि कौन सा स्ट्रीमिंग ऐप या कौन सा स्ट्रीमिंग वेबसाइट हमको चूज़ करना है। हमारे पास उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, मूवी या जियो हॉटस्टार, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले लेट्स हमने चूज़ कर लिया कोई एक इनमें से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, लेट्स से नेटफ्लिक्स। उसको खोलने के बाद हम बॉम्बार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट से, हज़ारों में मूवीज़ और शोज़ हैं। इसमें भी हम अपने मूड के हिसाब से चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा देखना है, जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, इंडी, रीजनल, फॉरेन, बहुत सारा टाइप ऑफ कंटेंट अवेलेबल है। जब इनमें से भी हम कुछ चूज़ कर लेते हैं तो इसके बाद भी चीज़ खत्म नहीं होती है। उसके बाद भी आपको बहुत सारे जॉनरा में से चूज़ करना पड़ता है कि आपको आखिर क्या देखना है, जैसे एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, रोमांस, हॉरर एक्सेट्रा। तो इतने सारे कंटेंट होने के बाद आप चूज़ ही नहीं कर पाते हो कि देखना क्या है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं चॉइस ओवरलोड, जिससे डिसीजन पैरालिसिस होता है। डिसीजन पैरालिसिस एक वो कंडीशन है कि जब आप अटक जाते हो, आप सोच ही नहीं पाते हो कि आखिर मैं करूं क्या मैं ये मूवी देखूं या नहीं देखूं। इन द एंड ये होता है कि हम सोचते हैं मूवीज़ छोड़ के हम इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल कर लेते हैं। तो आखिर इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल होने के बाद भी हमें ये करना पड़ रहा है। तो ये बात तो क्लियर है कि साइकोलॉजी और स्टडीज़ यही कहती है कि जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा डिसीजन लेने में, उतना ही ज़्यादा आपका रिग्रेट टाइम भी बढ़ेगा। इसके बाद एक और मेजर रोल प्ले करती है स्ट्रीमिंग सर्विसेज खुद ही। जो पहले मैंने चीज़ें बताई उसमें गलती उन लोगों की नहीं है, लेकिन ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसमें डेफिनेटली इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की गलती है, और वो है एंडलेस कंटेंट का इल्यूजन। तो उन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अलाउ करते हैं हमें एंडलेसली स्क्रॉल करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म्स जाने अनजाने में, मेरे ख्याल से जाने में, इसी तरह से डिज़ाइन करे गए हैं ताकि आप एंडलेसली स्क्रॉल कर पाओ और कंटेंट कभी ख़त्म ना हो, ऐसा हमें इल्यूजन लगे। इससे क्या होता है, जो कंटेंट हम ऑलरेडी स्क्रॉल अप कर चुके हैं वापस से वही दिखता है, लेकिन फिर भी हमें एक उम्मीद रहती है कि हमें कुछ नया मिलेगा और हम स्क्रॉल करते जाते हैं। इसके बाद जो फैक्टर आता है वो है फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेट्स से आपको एक कंटेंट या से आपको 2-3 ऐसी मूवीज़ मिल चुकी है जो आपको लगता है कि आपको देखनी चाहिए या जिस पे आप इवन इंटरेस्टेड हो। उसके बाद भी आपका ब्रेन आपको ये बोलता है कि थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा और ढूंढ लेते हैं कि मे बी, जस्ट मे बी आपको इससे बेटर कंटेंट मिल जाए। ये चीज़ आपके साथ कहीं और भी होती होगी, लेकिन उसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारा ब्रेन हमें ट्रिक करता है ये सोचने में कि ये मूवी तो अवेलेबल है, इसको साइड में रखते हैं, लेकिन और ढूंढते हैं अभी कि मे बी हमें इससे अच्छा कंटेंट मिल जाए, और इसी उम्मीद में कि हमें इससे भी अच्छा और बेटर कंटेंट मिलेगा, हम ढूंढते ही रह जाते हैं। ये बेटर लेट देन सॉरी स्ट्रेटजी आपका डिसीजन टाइम बढ़ाती ही जाती है, और इन द एंड क्या होता है, आप अपने वही कंफर्ट शोज़ या कॉमेडी शोज़ जो आप ऑलरेडी देख चुके हो या देखते आ रहे हो, सबसे अच्छा एग्जांपल फ्रेंड्स या ग्रेट इंडियन कपल शो, वही आप वापस से देखने लगते हो बिकॉज आपको कुछ और मिल ही नहीं रहा है, जबकि थाउजेंड से मूवीज़ अवेलेबल है। अर्ली 2000 में जब हमारे पास इंटरनेट इतनी ईजिली एक्सेसिबल नहीं था, तो मूवीज़ देखने के हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी, या तो डायरेक्टली थिएटर्स में जाके मूवीज़ देख लो या फिर केबल में भी अगर मूवीज़ देखना हो तो कुछ 10 से 15 चैनल्स ही होते थे। तो उन 10 से 15 चैनल्स में से चूज़ करना काफ़ी आसान है देन आज के टाइम पर उन हज़ारों शोज़ और मूवीज़ में से चूज़ करना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस अनसब्सक्राइब या रैंडम व्यूअर्स ही है। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे इस इंडिपेंडेंट चैनल को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन दी एंड कुछ लोगों के साथ एक और चीज़ होती है जो मेरे साथ भी होती है कि जब आप एंडलेसली ऐसी मूवीज़ ढूंढ के थक जाते हो तो हमारा दिमाग ट्रिगर करता है डोपामीन रश, जो कि हमें मूवीज़ देखने में नहीं बट कंटेंट स्क्रॉल करने में ही मिलता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं मूवीज़ को ढूंढता हूँ, उनको अपनी वॉच लिस्ट में डालता हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है रेदर देन वॉचिंग द मूवीज़ देमसेल्व्स।
तो इंडियन जब मुझे मूवीज़ नहीं मिलती है तो मैं यही करता हूँ, मैं इंटरनेट खोलता हूँ, मूवीज़ ढूंढता हूँ, उनके IMDb रेटिंग्स चेक करता हूँ और उनको बस अपनी वॉच लिस्ट में डालता हूँ, ये उम्मीद में कि उनको मैं फ्यूचर में देखूंगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आपने सोचा है कि आपको मूवीज़ देखना है तो मैं बोलूँगा कि आप पहले से ही अपना मूड डिसाइड करो कि आपको किस जॉनरा की मूवी देखना है, किस टाइप की देखना है, और उसके बाद भी उन स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर मत देखो। आप ऑलरेडी इंटरनेट सर्च करके IMDb के थ्रू उन मूवीज़ को ढूंढो और इन दी एंड बस ये चेक करो कि क्या वो पर्टिकुलर मूवीज़ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, क्या वो उन स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर अवेलेबल है या नहीं। दैट्स इट। इससे आपका डिसीजन टाइम काफ़ी कम होगा, आपका रिग्रेट कम होगा और आप अपने फ्री टाइम पे शांति से मूवीज़ देख पाएंगे रेदर देन जस्ट एंडलेसली स्क्रोलिंग। एंड एज आई प्रॉमिस शुरू में, अब मैं आपको कुछ मूवी रिकमेंडेशन देता हूँ जिनके लिए आपको सर्च नहीं करना है। मैं बोलूँगा कि आप डायरेक्टली मूवीज़ जाके देखो। पहली मूवी कुंबलांगी नाइट्स जो कि मलयालम मूवी है, दूसरी मूवी आंखों देखी जो हिंदी मूवी है, तीसरी मूवी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन फायर जो कि फ्रेंच मूवी है, और चौथी मूवी पेंस लेबिरिंथ जो कि स्पेनिश मूवी है। आई एम श्योर ये चारों मूवी आपने नहीं देखी होंगी या फिर इनमें से एक आध दो देखी भी हो। ये मूवीज़ आप डायरेक्टली जाके देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी लगी। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो उस चैनल को सपोर्ट करो एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।